ये बांकीपुर विधानसभा के मीठापुर सब्जी मंडी की तस्वीर है, जो ये हकीकत बयां करने के लिए काफी है कि यहाँ के हालात बहुत ज्यादा खराब है। क्या कहेंगे बांकीपुर को लेकर, कितना विकास हुआ है? जीरो जीरो है ही नहीं, विकास है कहाँ? उम्मीदवार क्या बात कर रहे हैं? प्रशांत किशोर। पी के यहाँ पी के चलेंगे? एकदम चलेंगे। कैसे चल जाएंगे? बांकीपुर तो भाई नितिन नवीन जी की सीट है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही क्यों नहीं हो, एक अफसर भी वैल्यू नहीं देता है। अच्छा, आप लोग सब यहाँ गंदगी मचाते हैं, मतलब सरकार प्रशासन सब बढ़िया है, आप लोग खराब है मतलब? बिल्कुल हम लोग दोषी हैं। एकदम बदलाव होना चाहिए। बदलाव चाहिए। हाँ, व्यक्ति को बपौती नहीं ना है कि एक के आदमी सब दिन जैसे बैठे रहे, चांस दूसरे को मिलना चाहिए। जिस बांकीपुर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन, उस बांकीपुर का कितना हुआ विकास, उसकी सीधी तस्वीर मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं। ये बांकीपुर विधानसभा के मीठापुर सब्जी मंडी की तस्वीर है, जो ये हकीकत बयां करने के लिए काफी है कि यहाँ के हालात बहुत ज्यादा खराब है। एक छोटी सी बारिश से पूरा का पूरा बाजार नाले में तब्दील हो गया है। बदबू का तो हाल ही मत पूछिए, और यहाँ से गुजरना भी काफी मुश्किल है। ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि बांकीपुर के उपचुनाव में क्या विकास का मुद्दा अहम रहेगा, बांकीपुर की जनता के लिए इस वक्त क्या क्या मुद्दे जरूरी है, और बीजेपी को लेकर उनकी राय क्या है, नितिन नवीन के काम से कितने खुश हैं, कितने नाराज हैं, क्या नए लोगों को मौका देने के लिए यहाँ के लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। नई नवेली जन सुराज हालांकि काफी पुरानी हो चुकी है, अब प्रशांत किशोर काफी गली गली घूम रहे हैं, तो ऐसे में उनको लेकर लोगों के जहन में क्या है। यहाँ पर भैया भी एक खड़े हैं। भैया नाम क्या है आपका? संतोष कुमार। तो बांकीपुर का चुनाव जो है हम लोग कवर कर रहे हैं, आप लोगों से मिलजुल रहे हैं। अभी मीठापुर से हम आ रहे थे और ये सब्जी मंडी दिखी, क्या कहेंगे बांकीपुर को लेकर, कितना विकास हुआ है? जीरो जीरो है ही नहीं, विकास है कहाँ? हाँ। आपको कहीं दिखा विकास? आपको? हाँ। हमको तो नहीं दिखा, कहीं विकास है ही नहीं। यहाँ पे तो सबसे बड़ी ये मंडी है, बिहार के सबसे बड़ी मंडी मीठापुर मंडी कही जाती है ना। यहाँ के ट्रैफिक का सुविधा आप देख लीजिए, वहाँ आप गया गुमटी के पास गए होंगे, टेम्पू वाले लोग अपने मन से रोड को घेर के ब्लॉक करके रखे हैं, रोड को कोड़ दिया गया है, कोई व्यवस्था नहीं। 3 महीने से लोग दुकान खोल के छोड़े हुए हैं, रेंट दे रहे हैं और ग्राहक नहीं आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको दिक्कत हो रही है। कैसे आएगी, गाड़ी से सामान नहीं जा पाएगा। यहाँ सब होलसेलर दुकान वाले हैं। अभी सड़क पर चलते हुए ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई इंसान चल रहा है, लगता है कि कीचड़ में जैसे कीड़े बुलबुला रहे होते, ठीक वैसे ही यहाँ कीचड़ में लोग बुलबुला रहे हैं। सीधी तस्वीर देखेंगे तो आपको भी अंदर से रूह कांप जाएगी। भैया चुनाव भी है और ये मुद्दे भी बड़े आपके जो है गरम गरम मुद्दे हैं, क्या कहेंगे इन तस्वीरों के बाद? क्या माहौल बदलेगा बांकीपुर का, चुनाव में कुछ बदलेगा? इस बार बदलाव है। हाँ, ये कंफर्म है, इस बार बदल देना है। इस बार हम लोग उस उम्मीदवार को जिताएंगे जिसके अपोजिट बिहार में आज तक कोई नेता खड़ा नहीं हुआ। किस उम्मीदवार की आप बात कर रहे हैं? प्रशांत किशोर। पी के यहाँ पी के चलेंगे? एकदम चलेंगे। कैसे चल जाएंगे? बांकीपुर तो भाई नितिन नवीन जी की सीट है। उनकी सीट थी, अच्छा। उन्होंने रिजाइन कर दिया। हाँ। यदि उनकी सीट रहती तो यहाँ रह के इन लोगों के बीच में और आके इनकी समस्या का हल करते हैं। अरे तो वो बीजेपी छोड़ के चले गए दिल्ली, उनके पास टाइम नहीं है मैडम। हाँ। अब बांकीपुर के लोगों को, तो बीजेपी की तो बिहार में सरकार भी है, केंद्र में भी सरकार है। सरकार होने के बाद ही तो 25 साल से लोग परेशान हैं। 25 साल नहीं, 40 साल से। 40 साल से लोग एक ही आदमी को वोट दे रहे हैं, और आप देख लीजिए विकास कहाँ दिख रहा है आपको? कहीं दिखा? आम पब्लिक को ना यहाँ पे कोई शौचालय की व्यवस्था है इस बाजार में, ना ही यहाँ पे बगल में आप हॉस्पिटल देख लीजिए, वहाँ भी व्यवस्था नहीं है। भैया देखिए अपने से नाली भी बना रहे हैं वो भैया, ये कोई हाँ। यहाँ पे सरकार के तरफ से व्यवस्था नहीं। एक ट्रैफिक पुलिस भी आपको होम गार्ड नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। और लोगों से बातचीत करते, कुछ इधर लोग बैठे हुए। चाचा 1 मिनट रुकेंगे? चाचा अभी हम लोग बांकीपुर पूरा घूम रहे हैं और आप लोगों के पास भी आए हैं जानने के लिए कि बांकीपुर का हाल कैसा है। उपचुनाव होने जा रहा है, कुछ बदलाव होगा क्या? देखिए अभी चुनाव की बात देख रहे हैं, कोई अभी अति नहीं, केवल एक जन सुराज का हम देख रहे हैं, भ्रमण हो रहा है, लोगों से संपर्क कर पा रहे हैं। कोई दूसरे पार्टी वाले अभी नहीं कर रहे हैं, जीते हुए तो बीजेपी हैं और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, लेकिन जनसुराज वाले जिस ढंग से माहौल बना रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत होगी चुनाव में, होगी। पार्टी जो ये हमारे
जो विधायक हैं जो जीते हुए रहे हैं उस जगह पर थोड़ा सा दिक्कत है। तो लोगों में नाराजगी किस बात की है? नाराजगी कुछ नहीं है, नाराजगी ये है कि अब उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने कुछ उस टाइप के नजर कोई माने ऐसे लोगों को किस आदमी को देंगे वहाँ पर। विकास के काम में जहाँ तक है विकास के काम तो किए हैं, हाँ विकास के काम ये किए हैं, लेकिन अफसरगिरी चलाए हैं। अफसर के सामने किसी विधायक मिनिस्टर चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही क्यों नहीं हो, एक अफसर भी वैल्यू नहीं देता है एकदम। हाँ नहीं चलती है इधर एकदम चलता है। भैया यहीं के हैं क्या? यहाँ के चाचा यहीं के हैं, आपसे बातचीत कर लेते हैं। देखिए चूंकि ये सीट इसलिए भी चर्चा में है, आप समझ रहे हैं, बार बार बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ऐसे में जो उनके कुछ समर्थक भी हैं या जो पहले वोटर रह चुके हैं, कैमरे पर हो सकता है नहीं आना चाहे, लेकिन पीठ पीछे काफी कुछ बोल रहे हैं। चाचा आपका नाम क्या है? मेरा नाम धीरज कुमार है। धीरज जी, मैं सीधा सवाल लेती हूँ, बांकीपुर का हाल आप अपने जबान से कैसे बयां करेंगे? बांकीपुर में सब अच्छा है या कुछ बदलाव होना चाहिए? बांकीपुर की जो बात है, नितिन नवीन जो साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बन गए वो तो ठीक है, लेकिन अब वो किनको यहाँ सीट मिलती है उस पर निर्भर करता है कि बांकीपुर के लोग, जनता क्या सोचते हैं। बांकीपुर में विकास हुआ है? बांकीपुर में विकास क्या कहें, पूरे बिहार में विकास हुई है। क्योंकि आज के डेट में महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी 2005 के पहले, लेकिन आज रात में 12 बजे भी निकलती हैं और अपने बाइक से जाती हैं, किसी के सहारा नहीं लेती। ये विकास कम नहीं है, ये बहुत बड़ी विकास है। और छोटी मोटी घटनाएं को लेके चलेंगे तो ये तो प्राय सुरक्षा का मुद्दा हो गया, ठीक है, उस पर काम हुआ है। लेकिन अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सड़कों की बात करें, गलियों की बात करें, आपके सामने ये जो मंडी दिख रही है, आप रोज यहाँ से आते जाते हैं? बिल्कुल रोज आते जाते हैं, लेकिन इसमें सरकार की कोई दोष नहीं है। अच्छा। ये हमारी दोष है, हम कैसे रहते हैं हमारे ऊपर निर्भर करता है। सरकार कहाँ कहाँ कचरा वाला कचरा लेके नहीं गया आपकी वजह से? नहीं, कचरा वाले कचरा लेके जाते हैं, लेकिन हम जो नगरवासी हैं वो कचरे वाले गाड़ी में क्यों नहीं डालते हैं, रोड पे क्यों फेंकते हैं? जब वो सायरन बजा करके आती है और ले करके जाती है, उसके बावजूद भी हम। बांकीपुर की जनता की गलती है कि बांकीपुर इतना गंदा है? जी बिल्कुल बांकीपुर की गलती है। क्यों चाचा, आप लोग सब यहाँ गंदगी मचाते हैं, मतलब सरकार प्रशासन सब बढ़िया है, आप लोग खराब है मतलब? बिल्कुल हम लोग दोषी हैं, हम लोग को बदलना होगा, हमको बदलना होगा। हम खुद बदलेंगे तो निश्चित है कि बांकीपुर की जो विधानसभा क्षेत्र बहुत अच्छे रहेंगे। और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। अभी अभी हम एक चाचा से बात करके आए, हम चाचा सबको बोलते हैं। ठीक है। तो वो कह रहे थे कि यहाँ जो गंदगी के हालात हैं, जो टूटी गलियां हैं, जो कचरे का अंबार है, ये सब आप लोगों की गलती है आपकी गलती क्या? मतलब विधायक, शासन, प्रशासन सब बढ़िया है, आप गलत हैं? सब्जी मंडी जहाँ भी रहेगा वहाँ यही हालत रहेगा, लेकिन साफ सफाई होना चाहिए। अब कहिए गाड़ी लगा देता है दुनिया भर के तो आओ जाम हो जाता है, थाना वाला को पैसा मिल जाता है, कुछ बोलता नहीं है। इस बार उपचुनाव है, उपचुनाव में ये सब मुद्दे चर्चा, कुछ बदलाव की तस्वीर, बीजेपी तो बहुत सालों से यहाँ पर है। एक विधानसभा में अगर बदल देते हैं उससे सरकार को कुछ होना जाना नहीं है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो एक विधानसभा में बदल के मिलेगा भी क्या? वही नहीं कर रहे हैं, कुछ मिलेगा है नहीं, तो जो है सो रहेगा। नितिन नवीन है वो ही रहेगा। तो कुछ बदलाव चाह रहे हैं? नहीं, कोई बदलाव नहीं। हाँ, नहीं, कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं चाहिए। आप क्या कहिएगा सर? बोलिए बदला तो चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं? एकदम अरे परीक्षित बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं? देखिए तो भाई वोटिंग के दिन आप आज यहाँ क्या बोल के गए, कल वहाँ क्या करेंगे? सुनिए, काम वही कर रहे हैं, खाली बोल रही है। हाँ। हाँ नहीं, जब कह रहे हैं कि बदलाव है, कौन रहे हैं आपसे? ऐसे ही बोल रहे हैं, फोटो आएगा। आपके दोस्त है क्या? हाँ? आपके दोस्त है क्या? मोहल्ला के। अच्छा, तो भाई सबकी अपनी अपनी राय है और जरूरी भी है, चुनाव का वक्त है और आपके मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, इस बदलाव से कुछ अंतर बना नहीं, क्या मतलब है? क्या बदला चाहिए, हम आपसे जानना चाह रहे हैं। आप क्या बदला चाहे बात? हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि बांकीपुर में उपचुनाव है, यहाँ की जो तस्वीरें बढ़िया है कि विकास है? बड़ा अंदर रहेगा। हाँ। तो विधायक जी थे जो चले गए दिल्ली, तो कम जाने पर सुनते थे पते ना, बहुत सुनबे नहीं करता है। दूसरे ने देखा घर के अंदर सुनाइए गच्चे आप। प्रशांत किशोर जी भी आजकल सबके बीच काफी आ रहे हैं।
नहीं नहीं, कम से कम उनकी जगह जाने पर सुनते थे बात को, काम होना नहीं होना अलग ही बात है। अब बाकी घुसने नहीं देगा घरों में, आप कहिए किससे करने जाइएगा। प्रशांत किशोर जी भी आ रहे हैं, महागठबंधन के लोग आ रहे हैं, कुछ कोई आया है आप लोगों के बीच में? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अरे सब बकवास है, सवाल को बर्बाद करेंगे प्यार कैसे दिल्ली को आप वाला बर्बाद करते हैं, अच्छा, सब इस सवाल को बर्बाद करते हैं। चाचा पूरे गरम है प्रशांत किशोर पर वो तो ना भी सत्ता में है। तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं हम आइडिया क्या देंगे, आइडिया आप लोगों को ज्यादा होगा। चलिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की है, कुछ और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। इधर इधर आइए थोड़ा सा। 5 साल लगता है कि यहाँ पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर बैठे हैं और खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं, तो एकता का मतलब तो है खुलकर बोलना, और फिर भी आपका दोस्त बुरा ना माने, बुरा का मन, बुरा माने क्या कहिएगा? चलिए लोग बचना चाह रहे हैं, बोलना नहीं चाह रहे हैं। 5 साल के लिए बैठा तो ये तो नहीं, उसका जन्म योग्य नहीं है कि उसे सारा जीवन वहीं बैठेगा। हम लोग को चाहिए कि 5 साल के बाद चेंजिंग काम का, हाँ जैसा भी हो चेंजिंग। ना कहाँ काम कहाँ ठीक हो रहा है, पुल धंस जा रहा है, वहाँ गिर जा रहा है, है ना। घर के का चीज हमको, घर का समाज हाँ भाई सही ना, कुछ नहीं चेंज होना चाहिए। 5 साल कि कोई भी आदमी को 5 साल बैठाइए, उसके बाद लात मारिए। इस बार चेंज होगा मैडम, आप टेंशन नहीं लीजिए। सब लोग का विचार है कि बदलना। देखिए इस बार जो उपचुनाव हो रहा है, इससे सरकार चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार पे लगाम लगाने के लिए हम लोग को ये ऑफर मिला हुआ है। ये भगवान की तरफ से एक तरह से जन्म गुट्टी मिला के भाई ये लगाम लगाइए सरकार के ऊपर, हटाइए उसको। कुछ चेंज होता है, रिजल्ट आएगा ना आपको चाय पिलाएंगे। अरे हुए चाचा तो हम लोग को एक गुट होना चाहिए, हम लोग को एक गुट होना चाहिए, है ना। क्या कहिए? एकदम बदलाव होना चाहिए। बदलाव चाहिए। हाँ तो एक के को बपौती नहीं ना है कि एक के आदमी सब दिन जैसे बैठे रहे, चांस दूसरे को मिलना चाहिए। हाँ ठीक कह रहा है, तो ठीक ही कह रहे हैं। बोलिए ना हाँ तो आप क्या बोले, ठीक तो कहना है। किसी की कोई भी इंसान आपने मतलब एक बढ़िया डायलॉग मारे, इसलिए पूछ रहे हैं दोबारा। अब एक के मतलब के बार नहीं निकलेंगे। नहीं आप लोग काफी अच्छे से एकजुटता भी दिखा रहे हैं और खुलकर बोल भी रहे हैं। देखिए यही बांकीपुर का हाल है, और बांकीपुर का हाल इनकी जबान आपने सुना, यहाँ की पब्लिक ने क्या कुछ कहा। बेहतर यही होगा कि आप भी खुद बांकीपुर के हाल पर अपना जो है वक्तव्य रखें, अपनी बातें रखें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि बांकीपुर का उपचुनाव आपके नजरिए से कितना महत्वपूर्ण क्यों है, और क्या मुद्दे से ज्यादा व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। ये चर्चा, ये बहस चलती रहेगी, आगे ऐसी और वीडियोस लाते रहेंगे। नमस्कार।